हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीर्ति। स्वागत है मेरी हिंदी यूट्यूब चैनल कीर्ति सिंह परफेक्ट ब्लाउज टीचर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डबल कटोरी के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, डबल कटोरी का उपयोग हम जिन महिलाओं की वक्ष की उभार बहुत ही ज़्यादा होती है उनके में सिंगल कटोरी से बनाते हैं ब्लाउज तो बहुत ज़्यादा नोक बनती है, तो महिलाओं को जो है पसंद नहीं आती है। तो इस डांट को, ये जो इतनी चौड़ी डांट दिख रही है ना, ये डांट की रीढ़, इसको हम 3 डांटों में डिवाइड कर देते हैं। पहला डांट ये बनेगा, ठीक, दूसरा डांट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और तीसरा डांट यहाँ पर बनेगा। तो ये जो सिंगल डांट दिख रही है इसको हम 3 डांटों में डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को आप लोगों को सीखना है। डबल कटोरी बनाना है आप लोगों को, तो सबसे पहले सिंगल कटोरी बनाना सीखना पड़ेगा, तभी आप डबल कटोरी बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हैवी जिनकी बस्ट होती है उनके लिए आप डबल कटोरी का ही उपयोग करेंगे, तभी बस्ट में बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ब्लाउज बनेगी और बस्ट में कटोरी बैठेगी, ठीक। और ये जो डांट की समस्या आती है, नोक बनती है बहुत, इस तरह से नोक बनती है। आप लोगों को बना करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर देखिए पॉइंट नोक निकल आती है। इसी नोक को हम समाप्त करने के लिए डबल कटोरी बनाते हैं। कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए सिंगल कटोरी से ब्लाउज बनाते हैं और बीच में जो है सिलाई लगा देते हैं, उसी को समझते हैं डबल कटोरी। तो डबल कटोरी इतना भी आसान नहीं है बनाना, उसको आप लोगों को सही तरीके से सीखना है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जा करके क्लिक कर लेंगे, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप तक जरूर पहुंचेगी, अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल पर जाकर क्लिक कर लेंगे तब, ठीक। तो देखिए इतनी सारी मैं ब्लाउज बना करके यहाँ पर रखी हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कटिंग। आप लोगों को इस तरह से एक ड्राइंग शीट लेना है, ठीक। अब यहाँ पर लंबाई हम लेंगे 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगाए। अब यहाँ पर भी लगा लेते हैं 8 इंच पर निशान। अब इसकी ऊंचाई मतलब चौड़ाई जो रहेगी 4 इंच रहेगी। 4 इंच की हम ऊंचाई देंगे। अब स्केल की सहायता से इसको सीधा लाइन खींच लेते हैं एकदम, ठीक, ऐसे। अब कैंची से कट कर लेंगे। ऐसे। अब देखिए कटिंग हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, इस तरह से यहाँ पर इंची टेप रखना है ऐसे, और 2 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक। इस तरह का स्केल लेना है आप लोगों को, तिकोन वाला, और इस तरह से रखना है। देखिए मैं किस तरह से रख रही हूँ। ये वाली लाइन जो है सीधी रहेगी, तो ये जो लाइन है ऑटोमेटिक से सीधी हो जाती है। यहाँ पर भी इसी तरह से रखेंगे ऐसे, और सीधी लाइन खींच लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिन महिलाओं की वक्ष की उभार बहुत ज़्यादा होती है ना, उनके लिए यहाँ पर डांट की जो चौड़ाई रहती है उसको 1.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं, ठीक। 1.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। डांट की ये चौड़ाई है, महिलाओं की वक्ष के हिसाब से लगाया जाता है, तो इस महिला की वक्ष जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही है। और यहाँ पर बीच सेंटर में ओ पॉइंट दे दिए हैं। खाली साइड है ना, इधर से आपको मोड़ करके इस वाले लाइन में मिलाना है। यहाँ से ओ पॉइंट से इस तरह से मोड़ देंगे, और यहाँ पर जो लाइन दिख रही है वहीं पर आकर के ये मिलेगी, ठीक, ऐसे। ये वाली लाइन में इस तरह से आपको उठा करके ला करके मिलाना है लाइन पर, और इस तरह से नाखून की सहायता से यहाँ पर एक क्रीज मिलती है, नाखून लगा लेंगे अच्छी तरीके से, तो
ये यहाँ पर निशान बन जाती है। तो लाइन खींच लिए फ्रेंड्स, जो हमें निशान प्राप्त हुई थी वहीं पर उसको दिए हैं 0 पॉइंट। अब यहाँ पर ABC नाम दे देते हैं। ठीक, अब इस तरह से एक चार्ट का पेपर लेना है आपको और इसको 2 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको यहाँ पर रखना है आपको ऐसे। ठीक, और जो निशान लगाए हैं ना उसी को आपको यहाँ पर उतारना है। तो इस तरह से आप सेम टू सेम जैसा बना है वैसे ही इसको आपको उतार देना है लाइन को। अब लंबी कर लेते हैं, लाइन को पूरा खींच लेते हैं ऐसे। ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं OAB और C। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, फुल बस्ट का यहाँ पर 10वां भाग लिया जाता है, तो फुल बस्ट कितनी है? 32 इंच है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात और समझाती हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर O से A, ठीक, O से A की दूरी हमें कितना लेना है उसको समझना है आपको। 31 से लेकर के 34 तक बस्ट रहेगी ना, उसके लिए 3.5 इंच। और O से C हम लेंगे 2.5 इंच, जब बस्ट 31 से लेकर 34 इंच तक रहेगी। ठीक, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पर। ये जो है 31 से लेकर जिनकी वक्ष की उभार 34 रहेगी उनके लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। ठीक, O से A हम 3.5 लगाए हैं और O से C 2.5 इंच लगाए हैं यहाँ पर। ठीक, अब इस तरह का स्केल खरीदना है आपको मार्केट में। ये जो नोक बन रही है ना 90 डिग्री का नोक, ठीक, ये इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और ध्यान रखिएगा इस वाले लाइन में ये एकदम से सीधी मिलना चाहिए यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर मिला करके इधर ऑटोमेटिक से एक लाइन प्राप्त होती है, तो वहीं पर हमको खींचना है और लाइन को लंबी कर लेनी है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो पॉइंट दिख रही है ना यहाँ पर लगाए हैं, तो इस तरह से आपको स्केल को रखना है। ये जो लाइन को सीधा रखे हैं ना उंगली की तरफ, वो सीधा होनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक से सीधा हो जाती है। और पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन खींच दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 3 सूत का 3 पॉइंट का हम सिलाई मार्जिन यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो इस लाइन को भी हम एकदम से सीधा खींच लेते हैं, एकदम स्ट्रेट। ठीक, यहाँ पर अब क्या करना है गाइस, आप लोगों को एक कार्बन लेना है ताकि जो ये पूरा हम लाइन खींचे ना वो पीछे की तरफ भी आ सके। तो इस तरह से नीचे कार्बन को रखे हैं उल्टे की तरफ, ताकि जो है पलट करके रखें तो लाइन इस तरह से मार्क कर लेंगे तो पूरी लाइन जो है नीचे आ जाएगी उल्टे की तरफ। सभी लाइनों को दोबारा से इस तरह से आप पूरा मार्क कर लेंगे। सभी लाइनों को अब इसको उठा करके देखते हैं। देखिए पूरी निशान आ गई। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर नापना है आपको, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी नापना है। ठीक, ये निशान लगा रही हूँ, आप लोग पेन से देख सकते हैं कितनी है, 3.25 इंच आ रही है। तो ये जो बीच वाली सेंटर दिख रही है ना, सेंटर वाली लाइन, क्रीज वाली लाइन, तो वहीं से आपको जो ये लंबी लाइन दिख रही है वहीं पर 3.25 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाते हुए आपको नीचे उतरना है 3.25 इंच बीच वाली सेंटर लाइन से। ठीक, इस तरह से निशान लगा करके एक सीधी लाइन खींचेंगे।
ऐसे। ठीक, इस तरह से हमें एक लाइन मिल जाती है। और ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर भी हमें सिलाई मार्जिन लगाना है, 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन। आप जितना भी दबाते होंगे, जैसे कई लोग आधा इंच दबाते हैं तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 पॉइंट का सिलाई लगाती हूँ, इसीलिए 3 पॉइंट का ही मार्जिन देती हूँ। अन्यथा आप ज़्यादा भी दे देंगे और कम दबाएंगे तो ब्लाउज ढीला होने का चांस रहता है, इसीलिए फिक्स काम करें बहुत ही अच्छी तरीक़े से। तो इस तरह से हमारी पूरी डायग्राम बन चुकी है फ्रेंड्स। अब इसको हम कटिंग करते हैं। सॉरी, एक काम और बाकी है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो 90 डिग्री का कोण है ना, ये 90 डिग्री जो ये बीच वाला है, उसी को आपको यहाँ पर रखना है, नीचे वाली लाइन में जो सिलाई मार्जिन लगाए हैं वहाँ पर। ठीक, ऐसे। तो इसमें मिलना चाहिए, देखिए एकदम कोने पर मिलना चाहिए लाइन। तो ये थोड़ी सी नीचे हो रही थी तो एक लाइन हमें यहाँ पर खींचना पड़ा। तो ये वाला सही है, जो बाद में खींचे हैं ना वो वाला सही है। तो इस तरह से कटिंग करना है। सिलाई मार्जिन को हम कट कर दिए और इधर भी हम कट कर देते हैं। अब देखिए, ऊपर वाली लाइन हमारी सही है तो ऊपर वाली लाइन को हम कट कर देंगे और थोड़ी दूरी, देखिए ये जो मैं निशान लगाई हूँ वहाँ पर, इसको कट करके निकाल देते हैं ऐसे। हल्का सा ऊपर भी छांट देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बीच सेंटर में एक कट दे देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब एक ड्राइंग पेपर का और आवश्यकता पड़ेगी, तो इस तरह से हम लिए। यहाँ पर देखना मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 2 इंच पर निशान लगाना है आपको। ठीक, 2 इंच पर नीचे तक निशान लगा लेंगे ताकि हम सीधा लाइन खींच सकें। इंची टेप से निशान लगाने से क्या है, एकदम बराबर और सीधी लाइन खींचती है, इसीलिए नाप कर ही खींचें। अब देखिए, यहाँ पर फुल बस्ट 31 से लेकर के 34 इंच जिनकी फुल बस्ट होगी उनके लिए यहाँ पर एक फार्मूला देती हूँ 9 इंच। ठीक, तो सिलाई मार्जिन सहित हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो बस्ट का पॉइंट रहता है ना, उसी को तो 9.5 इंच पर निशान लगा दिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर में दबती है कंधे पर, इसलिए आधा इंच बढ़ा करके ही नापा जाता है। अब इसको भी हम सीधा लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे जो यहाँ लाइन से। अब एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, ये जो 3.5 इंच है ना, और गला हमारी कितनी खुल रही है, 6 इंच, तो 6.5 इंच पर निशान लगाना है आपको। ठीक, अब यहाँ देखिए 3.5 इंच है ये। ठीक, और गला खुल रही है हमारी 6 इंच। तो जब फ्रेंड्स 6 इंच गला खुलती है तो यहाँ 3.5 इंच है ना, वहाँ पर आपको 1.25 इंच माइनस करना है, मतलब 1/3/4। ठीक, उसको बोलते हैं 1.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए 3.5 इंच में हम 1.25 इंच माइनस कर दिए हैं, तो 1.25 इंच पर ये जो सीधी लाइन रखे हैं ना, वहीं पर 1.25 इंच को रखना है और 3.5 इंच पर वहाँ पर निशान लगा लिए। ठीक, एक बार और समझाती हूँ, 1.25 इंच को यहाँ पर रखना है जो सीधी लाइन दिख रही है, और 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी पॉइंट पर हमें एक सीधी लाइन खींचनी है ऐसे। अब इस फरमे को यहाँ पर देखिए बीच में जो कट दिए थे ना, बीच सेंटर में, इसी को आपको मिलाना है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये बीच वाली सेंटर,
इसी को आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है। इस निशान का उपयोग मैं बाद में बताऊंगी कहाँ पर आती है। जो ये बीच वाली सेंटर लाइन दिख रही है उसी को आप जो लाइन खींचे है ना वहीं पर मिलाना है। इस तरह से क्या किए हैं, ये जो सीधी लाइन दिख रही है ये, इसको इस तरह से घुमा करके यहाँ पर मिलाना है आपको। तो यहाँ पर एक निशान प्राप्त होती है। देखिए ये यहाँ पर निशान लगा लिए फ्रेंड्स। अब देखना, इसको जमा करके किसी से दबा देंगे तो ताकि खिसके ना। और यहाँ पर देखिए सीधी लाइन से हम मिला देंगे इस तरह से। देखिए घुमा करके हम इसको ऐसे मिलाए हैं, उसके बाद यहाँ पर भी स्केल से सीधी लाइन खींच दिए हैं। अब यहाँ पर 2.5 इंच लेते हैं यहाँ पर, ठीक। और यहाँ देखिए गला खुल रही है हमारी 6 इंच, तो 6.5 इंच पर निशान लगाए हैं। 6.5 इंच पर निशान लगाए। अब यहाँ पर सीधी लाइन खींच देते हैं गला की शेप देने के लिए। तो नीचे जो है 2.5 इंच है, तो यहाँ पर भी 2.5 इंच पर हम नीचे भी निशान लगाए हैं, या फिर आप 1/4 इंच ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से हम लाइन खींच ली हैं। ये है हमारी फ्रेंच कर्व। ये गोलाई देने में बहुत ही अच्छी शेप बनती है। इससे आर्म होल गोलाई, गले की गोलाई देने में बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंच कर्व। तो इस तरह से हम गले की शेप दे दिए हैं। और यहाँ पर देखिए जहाँ से गोलाई हमारी ख़त्म होती है वहीं पर हम एक टिक लगा दिए। टिक लगा दिए वहीं पर। ये जो टिक लगा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये यहाँ से गोलाई आएगी। किस तरह से आएगी देखना, कौन सी लाइन को मैं कौन सी लाइन में मिला रही हूँ, इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंच कर्व को आपको रखना भी सही तरीके से बनना चाहिए। तो इस तरह एक तरीक़ा से जमा करके रखना है आपको फ्रेंच कर्व को ऐसे। और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स हाथ से देंगे तो उतनी सफाई नहीं आती है, इसलिए फ्रेंच कर्व का यूज करना चाहिए आप लोगों को। और उसके बाद एक पॉइंट हम और लगाए हैं। लाइनों का ध्यान रखना आप, मैं किन लाइन में कौन सी लाइन में किस लाइन को मिला रही हूँ, ठीक। तो ऊपर से उतर करके ये इसी लाइन में आएगी ऐसे, ठीक। ये आ गई। जो सिलाई मार्जिन के लिए हम बनाए थे ना वो लाइन बस खाली है, किनारे वाली कैंची साइड। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाली जो लाइन है ना, जो तिरछी लाइन दिख रही है, उसी को यहाँ पर खींचना है। लाइन जो एकदम सीधी लाइन दिख रही है ना, उसी लाइन में मिलाना है ऐसे, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए सीधी लाइन खींच दी। अब यहाँ पर सिलाई मार्जिन बनाना है। हुक आई लगाने के लिए मार्जिन तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी लगा दिए हम 3 पॉइंट का, देख सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको पार्ट 2 में अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी, तो पार्ट 2 को भी देखिएगा आप लोगों, बहुत ही अच्छे से उसमें भी एक्सप्लेन करूंगी। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ पर समझ में नहीं आई है, तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अंदर की ओर यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन देना है कम से कम 3 पॉइंट का। ये जो गोलाई दिख रही है ना, वहीं से आपको 3-3 पॉइंट का आपको सिलाई मार्जिन देना है अंदर की ओर ऐसे, ठीक। यहाँ पर अच्छी तरीके से नाप लेते हैं, 3 पॉइंट का ही सिलाई मार्जिन देना है आपको। और इसको थोड़ा सा मार्क को गहरा कर देते हैं ऐसे। ठीक। अब पीछे साइड भी हम सिलाई मार्जिन देंगे यहाँ पर।
और यहाँ पर ही आप लोगों को मिलाना है ऐसे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ये फर्मा, ठीक, तो ये जो बीच वाली 2 लाइन है ना वो उसको हटा दिए हैं हम, ठीक। ये वाली लाइन दिख रही है ये, ठीक, और यहाँ पर एक तीर का निशान लगाएंगे बीचों बीच में, दोनों लाइन के बीच में। और यहाँ पर देखिए इस इतना गैप दिख रही है यहाँ पर, ये हमारी पूरी फर्मा बन करके तैयार हो चुकी है। लेकिन मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी फ्रेंड्स। वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। देखिए मैं कौन सी लाइन को कटिंग कर रही हूँ उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, देखकर ही आप लोगों को सीखना है, ठीक। इस तरह से जो सिलाई मार्जिन बनाए हैं ना वहीं से आपको कटिंग करना है। गला की गोलाई भी दे देते हैं यहाँ पर, ऐसे। तो पूरी हमारी फर्मा अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आप लोगों को पार्ट 2 का बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, मैं बताऊंगी आप लोगों को।